गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक्स में हमने बाइनरी थ्योरम को कवर किया था, उसके कुछ एप्लीकेशंस हमने कवर की थी। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बहुत जल्द और आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा वो है सरफेस टेंशन। तो आई थिंक ये टॉपिक आपने इसके बारे में कुछ सुना होगा, सरफेस टेंशन। Now what is surface tension? अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो what surface tension is the property of liquid, all liquids. Clear? पहले चीज आपको समझना पड़ेगा. What is surface tension? It is the property of all liquids by virtue of which the free surface of liquid tends to have minimum surface area. ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, सारे लिक्विड्स की, जिसकी वजह से जो उसकी फ्री सरफेस होगी किसकी, लिक्विड की, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से उसका एरिया वो मिनिमम करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिक्विड्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। एज सच इट कवर्ड एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे कि ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड किसी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से कवर होगी। तो ये भी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट्स, कभी आप जब वाटर को किसी बर्तन में डालते हैं तो आप देखते हैं जो टॉप सरफेस होती है, टॉप सरफेस मतलब जो फ्री सरफेस होती है, कांटेक्ट में होती है जो एयर के साथ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं किसी वेसल में वाटर को प्लेस कर दूं तो जो वाटर की जो टॉप लेयर है इसे हम बोलते हैं इसकी फ्री सरफेस, क्योंकि ये कांटेक्ट में होती है ऊपर एयर के साथ। तो जो भी सरफेस लिक्विड की एयर के साथ कांटेक्ट में होती है तो उसे हम बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो टॉप लेयर होगी इसकी, दिस इज कॉल्ड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये जो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ये सरफेस मतलब फ्लैट होती है। फ्लैट होती है मतलब बिल्कुल स्मूथ होती है। कभी आपने इसको ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया होगा। अरे बात समझ, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा ये फ्लैट ही क्यों होती है, ऐसे कर्व क्यों नहीं होती? ये कर्व मतलब या कुछ इरेगुलर शेप क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है क्या, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से जो फ्री सरफेस है उसका एरिया क्या है, मिनिमम है। मिनिमम कैसे एरिया हो सकता है? जब वो सरफेस क्या ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस काम करते हैं वो है टेंजेंशियल फोर्सेस, जो लिक्विड सरफेस को पुल करते रहते हैं, टेंजेंशियल। तो अगर मैं आपको लिक्विड वेसल का टॉप सरफेस दिखाऊं, आपने किसी वेसल में लिक्विड को डाल दिया, अब फिर आप इसको टॉप से देख रहे हैं, दिस इज द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। हम ये कह सकते हैं इसकी टॉप सरफेस आपको दिख रही है ऊपर से। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनमें टेंजेंशियल फोर्सेस लगते हैं। ये फोर्सेस कौन से लगते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के या लिक्विड के, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। देखिए यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इस लिक्विड सरफेस के, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस फोर्स की, जैसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की कैटेगरी की बात करते हैं, कोहेसिव फोर्स होते हैं। तो व्हाट इज कोहेसिव फोर्सेस? The force of attraction between the two molecules of substance। तो यहाँ पे देखिए आप सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। अगर वाटर का एग्जांपल लेके चले तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसको सारे जो मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो आप इस देख सकते हैं फोर्स लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स लग रहे हैं ओवर इट्स सरफेस। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी फोर्स की वजह से ये सरफेस टेंशन किसी बॉडी पे ओरिजिनेट होती है, किसी भी फ्री सरफेस में ये वहां से प्रोड्यूस होती है। सिंपल अगर बात करें सरफेस टेंशन का तो होता है एस, कई बुकों में उसे सिग्मा भी नोट करते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कैसे होता है स्टूडेंट इसका? बहुत सिंपल सा है। दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, सपोज कीजिए। तो वी कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन, हम इसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, सो ऑफ लेंथ L, एंड द टेंजेंशियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट फ्री ऑन दैट लेंथ पर यूनिट लेंथ, द फोर्स एक्टिंग per unit length on the line drawn tangentially on the free surface of liquid is known as surface tension. Now what is surface tension? आपने क्या करना है स्टूडेंट, एक जो हमारी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसमें आपने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर, एक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी इमेजिनरी व्हिच इज टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो यूनिट बनेगी इसकी हमारे पास न्यूटन पर मीटर। तो आप समझ सकते हैं इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्सेस लग रहे हैं।
तो ये टेंजेंशियल फोर्सेस लग रहे हैं, इसकी वजह से जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है ये ऑलवेज क्या होती है, इसका फ्लैट होती है। वी कैन से इसका जो एरिया है वी टेंड्स टू हैव मिनिमम, इसका एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है सर्फेस टेंशन ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्सेस। अगर इसको मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि उस इमेजिनरी लाइन में कितने टोटल फोर्स कितना लग रहा है और उसकी यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। नाउ अगर हम बात करें लिक्विड ड्रॉप्स की, तो आपने देखा होगा लिक्विड ड्रॉप्स ऑलवेज स्फेरिकल होती हैं। इसका भी रीजन होता है बिकॉज ऑफ ऑल द गिवन वॉल्यूम। आपके पास कोई भी 3 डायमेंशन का फिगर है, जैसे आप बात करें क्यूब की, स्फीयर का, सिलेंडर का या कोन की बात करें, हम कई टाइप के 3 डायमेंशन फिगर हो सकते हैं। अगर हमें गिवन है कि सपोज मेरे पास 3 बॉडीज हैं, फर्स्ट वन इज सिलेंडर, सेकंड वन इज कोन एंड थर्ड वन इज स्फीयर, ठीक है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इन सबका वॉल्यूम अगर इक्वल है, सपोज करो इसका वॉल्यूम सबका मैं इक्वल गिवन कर दिया, v गिवन कर दिया, देन ऑफ ऑल द गिवन वॉल्यूम द स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम सबका इक्वल है तब भी आप अगर ऑब्जर्व करें, इनका मेजर करें, तो सबसे कम जो सरफेस एरिया आएगा वो किसका आएगा, स्फीयर। अगर वॉल्यूम इक्वल है तब भी सबसे कम सरफेस एरिया आएगा हमारे पास स्फीयर का। तो देखिए जब रेन ड्रॉप की हम बात करें, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की बात करें, उसकी कोटिंग है बाहर की तरफ से, उसकी हम बात करें ड्रॉप की, तो ये ड्रॉप अगर मैं एज्यूम कर लूं तो ये वाली जो सरफेस है इसकी ये एयर के कांटेक्ट में, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सरफेस टेंशन, इसमें टेंशन फोर्स लगते हैं और सरफेस टेंशन का काम क्या होता है, टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया इसका मिनिमम कैसे करेगा, जब ये स्फीयर ही होगा। अगर ये फिगर इस टाइप का बन जाए तो इसका एरिया सरफेस एरिया मिनिमम नहीं होगा। तो जो फॉलोइंग ड्रॉप्स होती है तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा हमेशा स्फेरिकल होती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने कभी किसी लिक्विड को ग्लास में डाला होगा तो आपने कभी उसकी फ्री सरफेस सबसे टॉप लेयर होगी उसको कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो जनरली वो आपको फ्लैट लगती है। बट अगर मैं आपको बताऊं वो फ्लैट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड द ग्लास, मटेरियल ऑफ ग्लास। आप किस लिक्विड को यूज कर रहे हैं और किस मटेरियल ग्लास यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सरफेस फ्लैट हो सकती है, कर्व हो सकती है। तो अगर बात करें, अगर एज्यूम कर लें कि अगर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या है, कर्व है, या आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसमें पहले एक्सेस ऑफ प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर। मैंने किसी वेसल में लिक्विड पोर किया और देन वी ऑब्जर्व दैट द टॉप लेयर इज फ्लैट सरफेस। तो देखिए इसमें यहाँ पे हो गया है, मैं अगर इसको फिगर दिखाऊं आपको टॉप से, कुछ इस तरह का एक टॉप फिगर, इसका फिगर दिखेगा टॉप से, एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, तो आप देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल को सारे नाइबरिंग जो मॉलिक्यूल्स वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं विद सम फोर्सेस, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन बोलते हैं, पर यूनिट लेंथ जो एक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे दो ही फोर्स दिखा सकता हूं आपको। अगर सरफेस फ्लैट हुई तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है टेंजेंशियली इन ऑल डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आपको, क्योंकि सरफेस टेंशन इक्वल है, बोथ साइड की सारे फोर्सेस इक्वल है, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे इस वाले मॉलिक्यूल में कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मतलब ये लिक्विड भी रेस्ट में होगा और सारे फोर्सेस भी 0 होंगे। बट अगर सपोज करो सरफेस फ्लैट बन जाती है, फ्लैट ना कर्व बनती है, कुछ इस तरह समझिए, ये लिक्विड सरफेस, कुछ लिक्विड इस टाइप से मैंने किसी वेसल में लिक्विड को पोर किया और देन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लिक्विड की फ्री सरफेस है इस टाइप का फिगर बन रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस फिगर की हम बात करें तो ये जो मेनिस्कस है इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स अपवर्ड। तो कॉन्वेक्स अपवर्ड फिगर भी बन सकता है लिक्विड सरफेस का। तो देखिए टॉप मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें भी फोर्स लगेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये देखिए आप, दिस इज टेंजेंशियल फोर्सेस, ये सरफेस टेंशन में टेंजेंशियल लग रही है बोथ साइड से, सारी साइड से। अगर हम इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, सिमिलरली इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल है, अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये लिक्विड लेवल क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, ये फोर्स लग रहा है डाउन डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल डाउन डायरेक्शन में लग रहा है,
इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, बट क्योंकि लिक्विड किस में है, रेस्ट में है, ध्यान रखिए आप, लिक्विड रेस्ट में है, लिक्विड मूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक प्रेशर आएगा इनसाइड से। आ रही बात समझ आपको? तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्सेस प्रेशर, यहीं से हमारा एक्सेस प्रेशर का ओरिजिनेट होता है। अगर सरफेस फ्लैट है तो देयर इज नो एक्सेस प्रेशर, जितना प्रेशर आउटसाइड है उतना ही इनसाइड भी होगा। बट जैसे हम आते हैं कर्व्ड सरफेस पे, तो अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है वो डाउन डायरेक्शन में लग रहा है। इस फोर्स की वजह से लिक्विड लेवल क्या होगा, डिप्रेस होगा, और लिक्विड लेवल डिप्रेस नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द लिक्विड इज इन रेस्ट, लिक्विड रेस्ट की पोजीशन में। तो इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक एक्सेस प्रेशर आएगा, एक प्रेशर आएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर जो इनसाइड की साइड से आएगा, ताकि इस फोर्स को बैलेंस कर सके और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन में रहे जहां पे वो ओरिजिनली था। सिमिलरली लिक्विड सरफेस का शेप ऐसा ही बन सकता है, इस टाइप का फिगर, इस शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम ऊपर से इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, इस सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे तो ये कॉन्वेक्स शेप की है, और अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका शेप जो ऊपर से वो कैसा है, कॉनकेव शेप है, तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड मेनिस्कस। तो सिमिलरली लिक्विड लेवल, ये फ्लैट सरफेस ऑफ लिक्विड हमारे पास, सॉरी ये है कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड, ये मॉलिक्यूल, फिर से इसमें सारे फोर्स लगेंगे टेंजेंशियल, सारे मॉलिक्यूल्स इसको, नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ विद सर्टेन फोर्सेस। देन यहां पे देखिए आप, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट इस वाले फोर्स का। सिमिलरली दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। तो फिर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में इक्वल है, अपोजिट है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, बट द वर्टिकल कंपोनेंट्स विल ऐड अप। आपको दिख रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, तो आप देखिए जो मॉलिक्यूल नेट फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो लिक्विड लेवल खुद से राइज हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता, आप अगर लिक्विड डालते हैं किसी वेसल में तो लिक्विड लेवल फिक्स हो जाता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता अपने आप। तो इसका मतलब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए काउंटर फोर्स आएगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां से इस बार क्या आएगा, एक्सेस प्रेशर आएगा। तो आप दोनों केस में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर सरफेस फ्लैट है तो वी कैन से इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर आर इक्वल, बट अगर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर इस वाली फिगर में अगर सरफेस कर्व होती है, चाहे वो कॉन्वेक्स अपवर्ड होती है या वो कॉनकेव अपवर्ड होती है, तो आप देख सकते हैं हमेशा एक्सेस प्रेशर आता है फ्रॉम द कॉनकेव साइड। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो नीचे की साइड से प्रेशर है यहाँ पे, जिस कॉनकेव साइड, यहाँ पे देखिए आप एक्सेस प्रेशर जो आया वो कहां से आया, कॉनकेव साइड से आया। तो इसका सिंपल मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर सरफेस कर्व होगी तो देयर शुड बी अ प्रेशर डिफरेंस विद इन द लिक्विड एंड आउटसाइड द लिक्विड। जैसे हम बात करें रेन ड्रॉप की, रेन ड्रॉप छोड़िए आप वाटर ड्रॉप लीजिए इसको, दिस इज वाटर ड्रॉप, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिए इसमें ये सरफेस की हम बात करें, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो इसमें भी कर्व है, बाहर की साइड देखेंगे तो कॉन्वेक्स है, अंदर की साइड देखेंगे तो कॉनकेव है। तो अगर मैं प्रेशर ले लूं इसमें, अंदर का प्रेशर कितना P I एंड आउटसाइड प्रेशर टेकन एज P नॉट, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जब कर्व सरफेस आ जाएगी तो ये प्रेशर आपस में इक्वल कभी नहीं हो सकते। कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा एक्स्ट्रा होता है, कॉनकेव साइड यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, कॉनकेव साइड से हमेशा एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। हमेशा ये ध्यान रखिएगा आप, जब भी सरफेस कर्व होती है तो देयर शुड बी अ प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ड्रॉप, ये आप ध्यान रखिए। या फिर सरफेस के लिए भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सरफेस फ्लैट हुई तभी प्रेशर दोनों साइड का इक्वल होता है, और अगर कर्व होगी तो डिफरेंट प्रेशर होगा। अब बात करें कि एग्जैक्टली प्रेशर कितना होता है, इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर, तो ये भी हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें कुछ डेरिवेशंस करने पड़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेस प्रेशर है हमेशा कॉनकेव साइड से ही क्यों आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, यहाँ पे सारी सर्फेस टेंशंस इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गए, कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन से खींच रहे हैं, लिक्विड लेवल डिप्रेस नहीं हो सकता अपने आप, इसका मतलब एक काउंटर वेट करने के लिए एक फोर्स आएगा, एक प्रेशर आएगा अंदर की तरफ से, तो हम कह सकते हैं हमें कॉनकेव साइड से एक्सेस प्रेशर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आप, जो काउंटर करने के लिए प्रेशर आया वो कहां से आया, कॉनकेव साइड से, तो वी कैन से द प्रेशर the excess pressure will always come from the concave side, or we can say in case of the raindrop or water drop
इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। और इसको हम जब डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम ये प्रूव करेंगे इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 2s अपॉन r, where s is the surface tension, r is the radius of the drop। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। थ्योरी आज मैंने थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखी आपको, आप थ्योरी नोट कीजिएगा इसकी, इसके बाद फिगर बनाइएगा। थैंक यू।